बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड मेंबर। ये वीडियो जो है वो टीचर्स के लिए भी है और बाकी लोगों के भी लिए भी के वो अपने ज़िले में अपनी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी तहसील या किसी भी स्कूल में वो चेक कर सकते हैं कि कौन कितनी सीटें खाली हैं। मतलब इस एक लिंक है, इस लिंक के ज़रिए स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट है, यहाँ से आप अपना डेटा चेक कर सकते हैं कि पंजाब के किस ज़िले में, किस तहसील में, किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने मैं एक लिंक यहाँ पर कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, उसकी मैं जो है लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। https://punjab.gov.pk-board ये मैं अपनी वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ। वहाँ से आपने इसको ले लेना है और फिर ये आपके पास एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पर आपके पास स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कंप्लीट विंडो है। यहाँ पर हर किस्म का डेटा यहाँ से आपको मिल सकता है। किसी भी स्कूल में कितनी पोस्टें खाली हैं, कितने टीचर हैं और टोटल टीचर कितने हैं पूरे पंजाब में, स्टूडेंट कितने हैं, ये सारा यहाँ पर चार्ट की सूरत में, कितने पीएसटी टीचर हैं, कितने ईएसटी टीचर हैं। और इसी पर और भी ई ट्रांसफ़र के हवाले से भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो इसी पर अपलोड किए जाते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है बताने जा रहा हूँ कि आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी तहसील या किसी भी ज़िले में तहसील स्कूल में ये चेक कर सकते हैं कि कितनी पोस्टें खाली हैं और वहाँ पर कितने टीचर हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वॉच लिस्ट, ये यहाँ पर 4 5 6 ऑप्शन है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी भी चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँगा। आज का मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि उसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर समरी है, अटेंडेंस है, स्टूडेंट है, टीचर स्टाफ है, सेक्शन पोस्ट है, ई ट्रांसफ़र है और यहाँ पर लास्ट में वॉच लिस्ट है। आपने यहाँ पर वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। जब आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएंगी। आल डिस्ट्रिक्ट, आल तहसील, आल मरकज़, आल स्कूल, EMIS कोड। तो अगर तो आपके पास EMIS कोड है किसी भी स्कूल का तो आप यहाँ पर वो कोड इंटर करें। जब आप वो कोड इंटर करेंगे तो वो स्कूल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और स्कूल का होल डेटा आपके पास ओपन हो जाएगा। लेकिन ये तो टीचर्स को ही पता होता है कि स्कूल का कोड क्या है और वहाँ का जो स्कूल के या एरिया के लोग या उनको कुछ लोगों को पता होगा कि उसका कोड क्या है, क्योंकि बाहर दरवाजे पर लिखा होता है। लेकिन हर आदमी को कोड नहीं पता होता। तो अगर आपको कोड नहीं पता तो अगर आपको कोड नहीं पता तो आपने यहाँ पर आल डिस्ट्रिक्ट में जाकर यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर तहसील में जाकर जिस तहसील का आप चेक करना चाहते हैं वो तहसील चेक कर लेंगे, फिर मरकज़ और फिर आल स्कूल में से जिस स्कूल में को आप चेक करना चाहते हैं वो स्कूल आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं, अटक, बावलपुर, बक्कर, चकवाल, चिन्योट, ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब की 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब का यहाँ पर डेटा जो है वो उन्होंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। ये सारी डिस्ट्रिक्ट का आप डेटा देख सकते हैं। जेलम, कसूर, हुशाब, लाहौर, ये सारी डिस्ट्रिक्ट का डेटा यहाँ पर मौजूद है, आपके सामने है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मुल्तान, नारोवाल, रावलपिंडी, सियालकोट और ये पंजाब की 36 की 36 डिस्ट्रिक्ट है। इनका टोटल डेटा यहाँ पर जो है एक एक चीज़ आजकल क्योंकि वेबसाइट है तो वहाँ पर सब टीचर का ये मुराद राज साहब से कुछ टाइम पहले भी शुरू था, उन्होंने भी काफ़ी इसमें जो है वो चीज़ें नहीं डाली हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। जैसे इनवैलिड मरकज़ होता है, टैबलेट जिन स्कूलों के पास नहीं है वो भी सारा यहाँ पर है। नो टीचर नो स्टूडेंट वो स्कूल कितने हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, नो हेड वाले कितने, इनवैलिड सेक्शन पोस्ट, रिटायरमेंट एज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह अपने स्कूल में या किसी भी जगह पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले या तहसील में कितनी जो है कि स्कूल में पोस्टें खाली हैं। क्योंकि आजकल STIs की जॉब भी आई हुई हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप इस लिंक के ज़रिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से इसको उठाएँ और फिर आप इसको चेक कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपने आल डिस्ट्रिक्ट में जाकर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, अटक, बावलपुर, चिन्योट, जेलम, हुशाब, तो जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें।
जैसे मैं यहाँ से मियाँ वाली को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मियाँ वाली जो STIs की जॉब आई हुई है उनमें मियाँ वाली का भी नाम है, तो यहाँ से मैं मियाँ वाली को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो आगे नेक्स्ट ऑप्शन अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। वो यहाँ पर 4 तहसील है मियाँ वाली की, जिस तहसील से भी आप बिलोंग करते हैं उस तहसील को वो कहेगा कि यहाँ से ओपन करें। तो आप यहाँ से किसी भी तहसील को, जिस तहसील का आप चेक करना चाहते हैं उस तहसील को आपने ओपन किया। ये मियाँ वाली तहसील भी इसकी आ गया। कोई और सिलेक्ट कर लें जो आप चेक करना चाहते हैं। उसके बाद अब उन्होंने हर स्कूल जो है वो मरकज़ कुछ बना दिए, 10-10 स्कूल के उन्होंने मरकज़ बना दिए हैं। अब उन्होंने 10-10 स्कूल इकट्ठे करके एक एक मरकज़ बना दिया है। हर 10 स्कूल का एक मरकज़ है, वो AEO के पास है। उन मरकज़ के जो ज़्यादातर नाम हैं वो जो है जो आपकी यूनियन कौंसिल होती है उस हिसाब से उन्होंने उस मरकज़ के नाम रखे होते हैं। एक यूनियन कौंसिल में 10 अगर स्कूल हैं तो उन्होंने उस यूनियन कौंसिल का जो नाम है वही मरकज़ का नाम उन्होंने दे दिया है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनियन कौंसिल कौन सी है, वहाँ से आप अपना मरकज़ भी ढूँढ सकते हैं। जैसे ईसा हेल के, तो यहाँ पर जो उसकी डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो उसकी यूनियन कौंसिल होंगे, उनके यहाँ पर नेम मौजूद हैं, तो वही इसके मरकज़ हैं। तो यहाँ से आप मरकज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस मरकज़ का आप चेक करना चाहते हैं कि इस मरकज़ में इस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी मरकज़ जो है मेल फीमेल यहाँ पर सब के दिए हुए हैं। मेल का चेक करना चाहते हैं तो मेल चेक कर लेंगे, फ़ीमेल का है तो फ़ीमेल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं एक कोई भी मरकज़ सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, मैं चेक नहीं कर रहा। ये आप लोगों की सहूलत के लिए है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। उसके बाद यहाँ पर आगे आ जाएगा 10 या 8 स्कूल, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा 12 स्कूल हैं एक मरकज़ को दिए हुए हैं, और कम से कम 10 स्कूल या 8 भी हैं कुछ के पास। तो ये यहाँ पर 2 इसमें या 2 एलिमेंट्री स्कूल होंगे, बाकी प्राइमरी स्कूल होंगे हर मरकज़ के अंदर। ये प्राइमरी स्कूल का मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रहा हूँ, तो फिर आई का भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, जिस स्कूल में आप चेक करना चाहते हैं स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, तो यहाँ से आप कोई भी स्कूल, जिस स्कूल में आप चेक करना चाहते हैं वहाँ से आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया। और अब आपको MS कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये अप्लाई, ये रेड कलर में लिखा हुआ है अप्लाई, आप सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो गया है कि ये जो स्कूल ओपन हो गया है इसका MS कोड भी यहाँ पर लिखा आ गया है, और स्कूल का नेम भी यहाँ पर लिखा आ गया है। और मियाँ वाली स्कूल है, मियाँ वाली का कोई स्कूल है, उसका MS कोड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो उन्होंने उसमें बताया कि यहाँ पर जो है वो 19 इसकी जो स्टूडेंट हैं इसमें, और इसमें 3 जो हैं वो टीचर चाहिए उनको, और यहाँ पर अवेलेबल 2 हैं। तो यहाँ पर एक जो पोस्ट है वो खाली है सिस के हिसाब से। और वैसे अगर जाएं तो यहाँ पर क्योंकि टोटल 4 पोस्टें उन्होंने हर प्राइमरी स्कूल में कर दी थी, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 2 सीटें खाली हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर हैं, तो अभी सिर्फ उनको यहाँ पर एक टीचर चाहिए, सिर्फ एक। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 3 टीचर की है, और यहाँ पर 2 टीचर हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया कि इस स्कूल में एक पोस्ट खाली है, अवेलेबल 2 हैं। उस स्कूल में जो भी टीचर मौजूद हैं वो 2 हैं, और जो मिनिमम रिक्वायर हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए वो 3 चाहिए। तो एक टीचर इस स्कूल में मज़ीद उनको चाहिए। ये तो प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल को चेक करने का तरीका था। इसी के साथ आप जो है वो हाई स्कूल को भी चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ से कोई भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ली, सारी डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई थी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर ली। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने कोई तहसील सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपने आल मरकज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी विंग, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी विंग। ये जो है वो हाई स्कूल के लिए हर जो है वो मरकज़ में, हर तहसील में जो है वो होते हैं हाई स्कूल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है सेकेंडरी विंग। तो यहाँ से आपने सेकेंडरी विंग पर क्लिक किया तो ये आपके पास सेकेंडरी विंग के ऑल स्कूल की ये यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये सेकेंडरी विंग में जितने भी स्कूल हैं, हाई स्कूल, मेल फीमेल, उन सब का यहाँ पर डेटा शो हो गया है। यहाँ से आपने कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर लिया। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप अप्लाई पर जाएंगे। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा ऑप्शन ये हाई स्कूल के वाले से ओपन हो गया है कि उनके पास EST जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर भी एक है और एक अवेलेबल है। इसके बाद जो EST ESC हैं वो भी उन्हें एक ही चाहिए और एक वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अवेलेबल 0 है EST ड्राइंग, और उन्हें एक यहाँ पर चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो SST मैथ है वो उनके पास अवेलेबल 0 है, अवेलेबल उनके पास नहीं है और उन्हें एक चाहिए, मतलब यहाँ पर एक सीट खाली है।
और इसी तरह ये सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल स्कूल में सीटें 18 हैं, 18 सीटें हैं और इस स्कूल में 18 सीटें फिल्ड हैं और वैकेंट सीट यहाँ पर कोई नहीं है जो स्कूल के डेटे के मुताबिक। और बाकी यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा भी स्कूल में